नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को आयुक्त सभागार में भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई 2024 के उपलक्ष्य में घटते हुए भूगर्भ जल पर मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों व वैज्ञानिकों ने मंथन किया। इस दौरान जल संरक्षण की चुनौतियों व उनके निस्तारण पर भी चर्चा हुई। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने जल संरक्षण के लिए गांव स्तर पर कृषक मित्र नियुक्त करने व शिक्षा विभाग के माध्यम से अनवरत रूप से इस मुहिम को छेड़ने का आह्वान किया। संगोष्ठी में उन्होंने परमार्थ समाज सेवी संस्था द्वारा जल संरक्षण के कार्यों को सराहा और वर्ल्ड वाटर काउंसिल के सदस्य व जल जन जोड़ो अभियान के प्रमुख डॉक्टर संजय सिंह को हाउस ऑफ लंदन में बुंदेलखंड की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रशंसा की। डॉक्टर संजय सिंह ने भी अपने विचार व सुझाव रखे। कार्यक्रम का सफल संचालन उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या SN त्रिपाठी ने किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। इस तरह से आज ये संगोष्ठी का आयोजन आपके द्वारा किया गया और भूगर्भ जल सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए इसमें आप किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहते हैं पानी को बचाया जा सके? सरकार की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 16 से 22 जुलाई के मध्य भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों की सहायता से हम प्रचार प्रसार के कार्यक्रम करते हैं। हम अलग अलग जगहों पर गोष्ठियाँ करते हैं, बच्चों को इंगेज करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराते हैं ताकि एक बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश की जाए। आज ज़रूरत है कि हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि हम कैसे जल का उपयोग कर रहे हैं। जल को व्यर्थ नहीं करना है, ये काम हमारे घर से ही शुरू होता है। बाकी आज की मीटिंग में सर के निर्देशों के क्रम में एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें मीटिंग में प्रेजेंट सारे साइंटिस्ट और विभिन्न विभाग भी मौजूद रहेंगे। इस वर्किंग ग्रुप के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन और रिचार्ज के गतिविधियों पर जोर दिया जा सके और एक बिहेवियरल चेंज ग्रास रूट लेवल पर लाया जा सके विलेजेस में। सर, इस संगोष्ठी में जिस प्रकार से सुझाव आपके निकल कर आए बांग्लादेश से लेकर इजिप्ट मॉडल की बात आती है, वो इजिप्ट मॉडल क्या है, किस प्रकार से काम करवाने के संदेश आपने? वास्तव में जो इजिप्ट मॉडल है जिसमें मुझे PhD भी मिला है, उसमें क्या है कि जो गांव में जो किसान हैं, जिसमें छोटी छोटी भूमि के किसान हैं और जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है, वो आपस में मिलकर अपने खेतों को पूल करेंगे और किसी एक खेत में तालाब बनाया जाएगा। उससे क्या है कि वो पानी का संरक्षण होगा, जो भी पानी नहीं है उस पानी से दूसरे खेतों में सिंचाई होगी। अब सवाल इस बात का पड़ता है कि कौन व्यक्ति अपने खेत में तालाब बनाएगा। ये मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। इसमें पंचायतों का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि भारत में लोगों को मिलाना बहुत मुश्किल है और इसमें NGO और भी संगठन काम कर सकते हैं। तो हमारे गांव-गांव में खेतों में जो अभी खेत बंजर पड़े हैं, उन पर खेती हो सकेगी और हरे भरे हो जाएंगे। ये इजिप्ट मॉडल है। और इजरायली मॉडल में क्या होता है कि उसमें जो ऑनरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन को चली जाती है, किंतु भारत में लोग अपनी ऑनरशिप को नहीं खोना चाहेंगे। तो जहाँ हम और गांव-गांव में बात करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेड़े बनाई जाएँ, जो कि जखनी मॉडल है बांदा ज़िले में, और सक्सेसफुल। लेकिन प्रत्येक खेत में काम करने के लिए हमें इसको करना चाहिए। और जो UP कोऑपरेटिव एक्ट है, उसके अंतर्गत भी एग्रीकल्चर फार्मर्स सोसाइटी बनाने का प्रोविज़न है। अगर वो फार्मिंग सोसाइटी बन जाए तो ये काम सुचारू रूप से हो सकता है। अब तो स्वयं सहायता समूह बन गए हैं और फूड। सर, आज बड़े संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, मंथन हुआ है, खासतौर पर भूगर्भ जल को लेकर के क्या चिंतन में निकल कर आया है? आज भूगर्भ जल सप्ताह जो मनाने की शुरुआत आयुक्त महोदय ने किया है, उसमें मुख्य रूप से जो वर्किंग ग्रुप है उसका गठन किया गया है कि जो भी इस पूरे सप्ताह में जो भी बातें निकल के आएंगी उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और टेक्निकल जो लोग हैं वो हमको बताएंगे कि किस जगह हम लोगों को किस तरह से वाटर कंजर्वेशन करना है। तो हमें पानी की
एक एक बूंद बचानी है और सबका प्रयास होगा, ये जनसाधारण से लेके हर व्यक्ति का, सरकार का, कि इस पूरे सप्ताह में हम लोग संकल्प लेकर के इस काम को आगे बढ़ाएं और पूरे बुंदेलखंड को हम लोग हरा भरा करें। सर, कितने विभागों ने पार्टिसिपेट किया? लगभग इसमें 20-25 विभाग के आसपास और जो हमारे पब्लिक के लोग थे उनने पार्टिसिपेट किया और सभी का बहुत सकारात्मक इसमें योगदान है, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे लघु सिंचाई हो, चाहे हमारा मनरेगा का, सभी लोगों का बहुत पॉजिटिव सहयोग रहा। भूगर्भ जल सप्ताह की शुभारंभ के अवसर पर जो संगोष्ठी थी उसमें आप पार्टिसिपेट करने आए थे। कुछ दिन पूर्व आप लंदन में भी अपनी बात को किया है, तो किस प्रकार की चुनौतियां यहाँ आप देखते हैं? देखिए, ये भूगर्भ जल सप्ताह उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जो एक अच्छी पहल करता है कि हर साल जुलाई में 16 से लेकर 22 जुलाई तक एक सप्ताह का आयोजन करता है और उस दौरान सभी विभागों को समन्वित पानी के संरक्षण के प्रयासों के प्रति संवेदित और उनकी कार्ययोजना के निर्माण का काम किया जाता है। आज यहाँ पे मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जो झांसी मंडल में ये गोष्ठी रखी गई, उसमें बहुत ही टेक्निकल और सोशल दोनों तरह के सुझाव आए। बुंदेलखंड एक जल संकट ग्रस्त इलाका है, हर साल मानसून धोखा देता है, यहाँ पे वर्षा के दिन घट रहे हैं, वर्षा घटी है, भूगर्भीय जल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो इन सब कारणों से यहाँ पे पानी के संरक्षण का बहुत अधिक काम करना है। आज के इस दिन पे एक कार्ययोजना के निर्माण के लिए मंडलायुक्त ने एक आह्वान किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब लोग मिल के एक ठोस प्रयास करेंगे। भूगर्भ जल सप्ताह के ऊपर जो आज संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, तमाम सुझाव और अपनी चिंता व्यक्त आपने उसमें की है, क्या चिंता है, क्या सुझाव? बुंदेलखंड में जो पानी के प्रबंधन और बचाव के जो तरीके हैं उस पर आज हम लोगों की जो चर्चा हुई, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन में ज्ञान का एक दूसरे से आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे मॉडल्स हैं और जो तरीके हैं उस पूरे आम जनता के बीच जाना चाहिए। खासकर जो अलग अलग संस्थाएं हैं, चाहे सरकार के हों चाहे गैर सरकारी हों, इनके बीच में एक स्केल होना चाहिए। जो मॉडल है, जो मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, वो अलग अलग जगहों पर डेमोन्स्ट्रेट होने चाहिए। थैंक यू सर। एक मिनट। मैं डॉक्टर आशाराम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। आज हम यहाँ जो भूजल सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत यहाँ आए थे और सभी विभागों के साथ में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो हमारा जो बुंदेलखंड में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो काम कर रहा है 7 जिलों में, और हमने अब तक जो है 3-4 काफ़ी सफल वाटरशेड प्रोजेक्ट जो यहाँ डेवलप किए गए हैं और उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आई है और उसमें हम जो है पानी का जो लेवल है कुओं में वो करीब 2 से 3 मीटर तक बढ़ गया है और जिसमें भूजल जो कमी आ रही थी गाँव में, वो मतलब अब किसानों को वो समस्या नहीं आ रही है। और वो जो हमने हमारा जो कृषि वानिकी संस्थान का जो काम है यहाँ प्रेजेंट किया तो कमिश्नर साहब को काफ़ी पसंद आया और उन्होंने कहा कि जो आप ये जो काम कर रहे हैं वाटरशेड का, इसको हर एक गाँव तक ले जाना है और जो दूसरे विभाग काम करे, चाहे नरेगा के माध्यम से है या दूसरे जो है जल संरक्षण जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से ये गांव तक ले जाना है कि उनको कैसे जो है गांव के लोगों को मोबिलाइज करके हर एक छोटे छोटे खेतों में हम मेड़बंदी करके उस पर पेड़ लगाकर उस पर घास से उनका स्टेबलाइजेशन करके फिर जो है एक्सेस पानी जो है पक्का जल निकास से बाहर निकाल के फिर नालियों में उसको विभिन्न चेक डैम के माध्यम से रोककर हम भूजल का स्तर बढ़ा सकते हैं और किसानों को जो पानी की समस्या आ रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। सर, यहाँ पर ये हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि बुंदेलखंड का जो पुराना पैटर्न जी जो परंपरागत खेती यहाँ पर जी, क्या उसको बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है क्या? जैसे पुराना एक चक्र था। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है उसमें किसान वैसे ही बहुत ही कम जो है रासायनिक जो है खाद उपयोग करता है। तो अगर हम इस क्षेत्र को एक परंपरागत खेती के रूप में फिर से उसको विकसित करें और क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो बुंदेलखंड को अभी जो कठिया गेहूं के लिए जीआई टैग मिला है और बुंदेलखंड की हमारी दालें काफ़ी अच्छी जो है उसकी मांग है, काफ़ी अच्छी उत्तम क्वालिटी की है। तो हम इस देखिए, आज शासन द्वारा जो भूजल सप्ताह को मनाए जाने का आज इनॉग्रल सेशन हम लोगों ने यहाँ पर रखा है और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश शासन के जितने विभाग भूजल संरक्षण के संबंध में कार्य करते हैं वो सभी आमंत्रित थे। तमाम ऐसे NGOs जो भूजल संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं वो आमंत्रित थे।
हमारे भारत सरकार का एग्रो फॉरेस्ट्री की जो यहाँ पर संस्था है वो यहाँ पर थे, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गण थे और पूरी जो ये सत्र चला इसके अंदर हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा करी कि बुंदेलखंड जो कि पानी की चुनौतियों से जूझ रहा है उसमें किस प्रकार से भूजल संरक्षण को आगे बढ़ाया जाए कार्य को। इसमें कुछ हमारे एक्शनेबल पॉइंट्स इमर्ज हुए हैं जिसमें हम लोगों ने ये माना कि जो हमारी ग्राम स्तरीय भूजल संरक्षण समिति होती है उसके प्रशिक्षण का एक इंटेंसिव ड्राइव पूरे मंडल में चलाया जाएगा। इसके अलावा जो युवक मंगल दल हैं, पीआरडी के जवान हैं या नेहरू युवा केंद्र के हमारे साथी हैं, उनमें से चयन करके हम लोग कृषक मित्रों के रूप में लोगों को संगठित करेंगे और उनका केवल काम ये होगा कि वो गांव में प्रत्येक कृषकों के साथ बैठ करके गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसके तहत हम जल संरक्षण भी कर सकें और अधिक उत्पादन भी कर सकें, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने शिक्षा विभाग को ये उत्तरदायित्व दिया है कि नियमित रूप से प्रत्येक विद्यालय में चाहे 15 दिन में, चाहे 1 सप्ताह में, चाहे 1 माह में नियमित रूप से जल संरक्षण के बारे में परिचर्चाएँ होंगी, गोष्ठियाँ होंगी, बच्चों को एजुकेट किया जाएगा। पानी को बचाने के लिए जितना भी आदतों में परिवर्तन का मैसेज है वो घर घर हम बच्चों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक गोष्ठी हुई है और जो पॉइंट्स यहाँ से इमर्ज हुए हैं उसमें हम लोगों ने एक वर्किंग ग्रुप को कंस्टिट्यूट किया है और वह वर्किंग ग्रुप हमारे बुंदेलखंड के इस मंडल में पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान दोनों ही बना करके हम लोगों को प्रस्तुत करेगा। और ये कार्य जो इस भूजल सप्ताह में हम लोगों ने प्लान किए हैं इसकी नियमित रूप से हम लोग समीक्षा करेंगे और आशा करते हैं कि जो सुझाव यहाँ पर आए हैं और जो हमने एक वर्क प्लान बनाया है उससे आने वाले समय में बुंदेलखंड के इस मंडल में पानी की समस्याओं को हम